कुछ इस तरह से मैप है पाकिस्तान का। ठीक है। ये यहाँ से हमारे पास ये आधा इंडो पाक है, पाकिस्तानी कश्मीर और इंडियन कश्मीर। ये हमारे पास इलाका था जीबी का। यहाँ पे हमारे पास सारा है हिंदुस्तान। क्या है जनाब? हिंदुस्तान। ठीक है। ऊपर जहाँ पर हमारे पास है नेपाल। इससे आगे चले जाओगे आप, यहाँ पे पड़ेगा हमारे पास भूटान। भूटान। ठीक है। अब सबसे पहले और इस तरफ अगर आप आओगे पाकिस्तान के लेफ्ट साइड पे, तो ये आपके पास क्या है? सारा अफगानिस्तान है। ठीक है। अफगानिस्तान। ये सारा आपका अफगानिस्तान है, उधर इंडिया। और उससे आगे आपका बांग्लादेश। मेरे पास स्पेस नहीं है, इसलिए नीचे तक रखे। स्टार्ट लेते हैं अपना हम लोग अफगानिस्तान से। हेडिंग दे ले अफगानिस्तान। एक जंग हुई थी बच्चों, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत। पानीपत की मैंने आप लोगों को दो जंगें करवाई थी इंडो पाक हिस्ट्री के अंदर। पहली पानीपत की जंग किन के दरमियान हुई थी? कोई मुझे बता सकता है? पहली जंग किसके दरमियान हुई थी, कोई बता सकता है? और दूसरी किसके दरमियान हुई थी? कोई बताएगा? किसी को याद है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? ठीक है। दूसरी? पहले तो ठीक बताइए, दूसरी। बस देखो तो सही, जो बच्चे ओल्ड है उनको कुछ याद भी है कि नहीं। कायनात। कोई आइडिया? चलो मैं रिवाइज करवा देता हूँ। पहली जंग थी बाबर और लोधी के दरमियान। ठीक है। दूसरी थी शेरशाह सूरी और हुमायूं के दरमियान। थर्ड बैटल है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है, जिसमें अफगानिस्तान को फतह किया गया था। और किसने किया था? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। ये फाउंडर ऑफ अफगानिस्तान से कहा जाता है। ठीक है। बेटा डेट से बता दो। ये जंग कब हुई थी? इसकी डेट लिख ले। 1761 के अंदर। 1761 के अंदर मराठास के दरमियान, वो सही कह रहे हैं। अभी इसकी तफसील में मैं नहीं जा रहा। इसकी तफसील में हम लोग जाएंगे जब इंडो पाक में आएंगे तब। ठीक है, अभी सिर्फ हिंट दे रहा हूँ। अहमद शाह अब्दाली, इसे फाउंडर ऑफ अफगानिस्तान भी कहा जाता है। फाउंडर ऑफ अफगानिस्तान। इसने मराठों को हरा के अफगानिस्तान फतह किया था। ठीक है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तब 1761 के अंदर।
उसके बाद नेक्स्ट इसमें सवाल बनता है तुम्हारे पास डूरेंट लाइन का। डूरेंट लाइन ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर लाइन है। डोरेंट लाइन कब खींची गई? 1893 के अंदर। ठीक है, इसकी लेंथ पूछी जाती है। लेंथ लिख ले 2640 किलोमीटर। 2640 किलोमीटर। इस टाइम अफगानिस्तान में थे जनाब किंग अब्दुल रहमान। किंग अब्दुल रहमान जिस टाइम डोरन लाइन खींची गई उस टाइम अफगानिस्तान का बादशाह कौन था? किंग अब्दुल रहमान। यहां तक सबको क्लियर होगा तो मुझे बता दिएगा। जहां तक सबको क्लियर हो गया तो मुझे बता दिएगा। सबको आवाज आ रही है मेरी? कोई सवाल तो नहीं? लिख लिए सबने? बता दूं ऊपर से? बेटा वो लिखवाया तो फर्स्ट और सेकंड की। फर्स्ट की लिख ले। वॉइस क्लियर नहीं है मेरी? बताइएगा जरा। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है, बताइएगा जरा। चलो बच्चे आप लिख लो उसकी। फर्स्ट बैटल की जो डेट है वो 1526 है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। सेकंड की लिख ले 1556। 1556 अकबर और हीमू बेकाल के दरमियान हुई थी। हीमू बेकाल और अकबर के दरमियान हुई थी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। अच्छा। अफगानिस्तान फतह किया था बेटा, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की बात हो रही है। बच्चे अब वॉइस क्लियर है? बच्चे अब क्लियर है? आपके पास मेरे ख्याल आज इंटरनेट इशू है, बाकी सबको क्लियर है वॉइस? अपने पास एक बार नेट चेक कर लीजिएगा, ठीक है? बस नेट इशू लग रहा है। ओके, ये लिख लीजिएगा। जो बच्चे अभी आए हैं मैं 2 मिनट दे रहा हूँ। दो बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं। बच्चे मैंने भी स्टार्ट लिया, जैसे जल्दी जल्दी लिख लो, मैं इसको मिटाना। ये नोटन करना जल्दी। मैंने स्टार्ट ही लिया। नहीं नहीं बेटा, सूर्य और हुमायूं के नहीं है दरमियान। उनके दरमियान है बैटल ऑफ चौसा है। ये अकबर और हीमो बेकार के दरमियान है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। वालेकुम अस्सलाम। बच्चे ये लिख लो जल्दी जल्दी। मैंने इसको रेस करना है।
आगे चलते हैं जनाब। और सवाल क्या बनता है? आखिरी बादशाह कौन था इसका? आखिरी बादशाह, अफगानिस्तान का लास्ट बादशाह कौन था? ये पेपर में सवाल बनता है। तो लास्ट किंग था हमारे पास, लास्ट किंग, ये था बच्चों जाहिर शाह। जाहिर शाह कब से कब तक? 1933 से लेके 1973 तक ये किंग रहा था। अफगानिस्तान का लास्ट बादशाह था जाहिर शाह। ठीक हो गया। उसके बाद इलामा इकबाल ने ना, ये बात है 1934 की, एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई थी अफगानिस्तान के लिए सबसे पहले इलामा इकबाल ने। ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि इलामा इकबाल ने अफगानिस्तान के लिए एजुकेशन पॉलिसी बना के दी थी 1934 के अंदर। ठीक है, जाहिर शाह के दौर में। अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान से पहले ना इसको एक और भी नाम दिया जाता था। इसको एक और नाम दिया जाता था, और लिख ले, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी अफगानिस्तान को पहले बोला जाता था किसी जमाने में। ठीक है, तो अफगानिस्तान का कोई एक और नाम पूछे ना, तो वो ये आपने ऑप्शन में उसको टिक मार्क करना। ये वो है जो आज तक आपको बातें पता ही नहीं है, लेकिन ये सारे इसी तरह के एग्जाम में, पेपर में सवाल जवाब आते हैं, एमसीक्यू आते हैं। उसके बाद अफगान वॉर हुई थी। अफगान वॉर, यूएसए हिस्ट्री के अंदर मैंने अफगान वॉर बड़ी डिटेल में डिस्कस की थी, कुछ बच्चों को शायद याद हो। जब मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ यूएसए डिस्कस किया था हम लोगों ने, हिस्ट्री ऑफ यूएसए, उसमें मैंने अफगान वॉर के बारे में तफसील से बताया। कुछ बच्चे नहीं, उनके लिए मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, और ओल्ड वाले जो है वो इसको सुन लो। ठीक है, अफगान वॉर शुरू हुई थी 1979 से लेके 1989 तक। इसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने से हेल्प मांगी थी। ठीक है, बेसिकली ये अफगानी अफगान वॉर लगी थी इनकी रूस के साथ, रशिया के साथ लगी थी अफगानिस्तान की जंग, जिसमें अफगानिस्तान को सपोर्ट की थी अमेरिका ने और पाकिस्तान ने। पाकिस्तान और अमेरिका अफगानिस्तान के कैंप में थे, उधर से ज्यादा रशिया। ठीक है, अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान को कि आप हमारे अफगानिस्तान के बंदों को ट्रेनिंग दें। ठीक है, और उनको जंग के लिए तैयार करें। पाकिस्तानी फिर पाकिस्तानी मान गए जनाब। तो उन ट्रेनिंग देने वालों को जो दो बंदे लीड कर रहे थे, जो दो बंदे लीड कर रहे थे, उनके नाम है जनाब
सुना होगा आपने बहुत ज्यादा खबरों में, मुल्ला उमर पहला। और दूसरा था उसामा बिन लादेन। उसामा बिन लादेन। और बाद में दोनों अमेरिका ने मार दिए, उसामा बिन लादेन और मुल्ला उमर। अफगानिस्तान से जितने भी बंदे आते थे ट्रेनिंग के लिए, ये दोनों उनको ट्रेन करते थे। ठीक है, उनको ट्रेनिंग देकर वापस अफगानिस्तान भेजते थे और वो फिर रशिया के खिलाफ जंग करते थे। और बाद में वही बंदे पाकिस्तान में इसमें अपने लिए फटने शुरू हो गए। जो ट्रेन कर कर हम लोग अफगानिस्तान भेजते रहे ना, वो फिर पाकिस्तान के ऊपर खुद पे इस्तेमाल होते रहे बाद में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ, मुझे बता दें। ये अफगान वॉर क्लियर हुई? हुई थी बेटा। अफगानिस्तान का ओल्ड नाम बैक्टीरिया भी दिया जाता है बेटा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ लें, फिर आगे डिस्कस कर। क्लियर है? अफगान वॉर हुई थी अफगानिस्तान और रशिया के दरमियान। अफगानिस्तान को सपोर्ट किया था पाकिस्तान और अमेरिका ने। ठीक है। और पाकिस्तान से उन्होंने मदद मांगी थी कि हमारे बंदे आप ट्रेन करके दें, ताकि हम जंग में उनको इस्तेमाल कर सकें। ठीक है। उनको ट्रेनिंग देने वाले दो बंदे थे, दो कमांडोज थे, उसामा बिन लादेन और मुल्ला उमर। बाद में वही बंदे जो ट्रेन कर करके उधर अफगानिस्तान भेजे थे, वो एट द एंड पाकिस्तान के अंदर आके फटने शुरू हुए थे। ठीक है। आगे चलते हैं। आज का मतलब अफगानिस्तान ही होना है कम, क्योंकि एक दिन का ये एक मुल्क है पूरा मुल्क। पहली तालिबान गवर्नमेंट कब बनी? पहली तालिबान गवर्नमेंट बनी थी 1996 के। ठीक है। इसको सबसे पहले एक्सेप्ट किसने किया था गवर्नमेंट को? यूएई, सवाल बनता है, सऊदीया और पाकिस्तान, इन तीन मुल्कों ने सबसे पहले इस तालिबान गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया था। यहाँ पर लिख लीजिएगा फर्स्ट तालिबान गवर्नमेंट। उसके बाद फिर हुआ 9/11 का वाकया। ये बेसिकली इस तरह से है, 11 सितंबर है। हम लोग इसको उल्टा लिखते हैं 9/11, हालांकि ये 11 सितंबर है। ठीक है, ये डेट याद रखनी है, 2001 को जब अटैक हुआ था अमेरिका के ऊपर। दो जहाज आके उनकी क्रैश हुए थे। उसके नतीजे में क्या हुआ? 7 अक्टूबर 2001 नेटो ने अटैक कर दिया अफगानिस्तान पे। अब नेटो के बारे में मैंने डिस्कस किया था नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर। नेटो के बारे में मैंने बताया था, जब हम करेंगे ना उसका यूरोप का कॉन्टिनेंट, उसमें फिर आ जाएगा गेम, तो वहां पे मैं आपको दोबारा से बता दूंगा नेटो के बारे में। ओके हो गया? यहाँ पे फिर ये जंग अमेरिका की और अफगानिस्तान की चलती चलती कब खत्म हुई जनाब? 29 फरवरी 2020, दोहा एग्रीमेंट के थ्रू।
दोहा एग्रीमेंट के थ्रू इनकी ये खत्म हो गई। उसके बाद एक सवाल और बनता है, बल्कि तीन चार सवाल और बनते हैं, वो भी लिखते हैं। उसामा बिन लादेन की डेट ऑफ डेथ पूछ लेते हैं, वो लिख लीजिएगा। 2 मई 2011। 2 मई 2011। ठीक है। उसके बाद जनाब आ जाओ आप इसके प्राइम मिनिस्टर पे, पीएम। प्राइम मिनिस्टर इसके है इस टाइम पे हसन अखुंद। हसन अखुंद। हसन अखुंद इसके प्राइम मिनिस्टर है। बेटा मैं आपको लिखवा दूंगा, ऑपरेशन का मैं लिखवा दूंगा, वो मेरे भी इसका नाम में नहीं है। फॉरेन मिनिस्टर है इस टाइम इसके आमिर खान मुत्तकी। आमिर खान फॉरेन मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी। ओके हो गया जनाब। एक और चीज लिख लीजिएगा, कैपिटल और करेंसी। कैपिटल और करेंसी। कैपिटल इसका है काबुल, करेंसी है इसकी रुपीज, अफगानी रुपीज। अफगानी रुपीज है इसकी। कैपिटल काबुल और करेंसी अफगानी रुपीज। ठीक हो गया जनाब। ये था आपका अफगानिस्तान और आज का लेक्चर। इसको यहीं पे रखते हैं, फिर इंशाल्लाह मंडे से आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया, उस पर भी टाइम लगेगा काफी, क्योंकि वो भी काफी लंबा टॉपिक है हमारा। इंडिया बांग्लादेश ये दोनों लॉन्ग टॉपिक्स हैं। उसके बाद फिर नेपाल, इस यहाँ पर इस रेंज में नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव, इन सबको हमने डिस्कस करना है। ठीक हो गया। ये जो 7 कंट्रीज है ना साउथ एशिया के, ये सातों के सातों इस रेंज में आएंगे। कोई सवाल किसी का अगर तो मुझे बता दें, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो मुझे बताएं। कौन सा सिस्टम बेटा? मैंने तो कोई भी नहीं बताया सिस्टम। सवाल समझ नहीं आया। प्लीज। पॉलिटिकल सिस्टम कौन सा बेटा? मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आई। किस सिस्टम की बात कर रहे हो? बच्चे तालिबान मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे है डिक्टेटरशिप। नहीं, डिक्टेटरशिप नहीं है।
डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी है यहाँ पे। तालिबान आए थे 1960 1996 में, मैंने लिखा हुआ है वो। फर्स्ट तालिबान गवर्नमेंट कब बनी थी? प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। सदर होता है यहाँ पे। सदर भी, लेकिन आजकल इनका ना वो चेंज हुआ हुआ निजाम। आजकल उन्होंने इख्तियार जो पीएम के हवाले किए हुए हैं। तालिबान गवर्नमेंट, बेटा वहाँ पे तालिबान बहुत स्ट्रांग है ना। ठीक है। तो इसलिए उन्होंने हुकूमत का तख्ता उल्टा ये लास्ट फेज के अंदर, और अपनी हुकूमत कायम कर ली। और कोई सवाल है तो बताएं किसी का। इंडिया पे भी वो डेमोक्रेसी है। प्राइम मिनिस्टरशिप है वहाँ पे। यस, अहमद शाह अब्दाली वापस चला गया था। वो तालिबान गवर्नमेंट के बाद इन्होंने एक्सेप्ट किया था यूएई, सऊदी और पाकिस्तान। ठीक है। यूएई, सऊदी और पाकिस्तान, इन्होंने फर्स्ट टाइम इस गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया था। बच्चों से ऑपरेशन का नाम था नेपच्यून स्पीयर। नेपच्यून स्पीयर नाम था उसका, ऑपरेशन का। नेपच्यून स्पीयर। और कोई सवाल है किसी का? कोई सवाल नहीं? चले, ठीक है बच्चों, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं आप लोगों से इसकी तरफ ही। ठीक है बेटा, भेज दूंगा। मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है। एक बार रिमाइंड करवा देना, मैं भेज दूंगा आपको। मिल जाएगी बेटा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। थैंक यू बच्चे, अल्लाह हाफिज।